हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है जेडी स्टडीज। तो मैटलैब के इस प्रोग्रामिंग सेशन में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग सिग्नल सिस्टम के कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग आज कंटिन्यूअस सिग्नल को मैटलैब पे जनरेट करेंगे। इसमें हम लोग साइनोसॉइडल सिग्नल साइनोसॉइडल सिग्नल फिर रैंप सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट इम्पल्स सिग्नल, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्क्रीट सिग्नल में जनरेट किए थे, आज हम लोग उसे कंटिन्यूस सिग्नल में जनरेट करना सीखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, न्यू में जाके आपको न्यू स्क्रिप्ट ओपन करनी है। न्यू स्क्रिप्ट ओपन करने के बाद इसे हमें कहीं पे सेव कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, इसे नाम दे देते हैं कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस सिग्नल। कंटिन्यूअस सिग्नल देके मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ और इसको कर दे रहा हूँ सेव। ओके। सो मैंने नाम दे दिया कंटिन्यूअस सिग्नल का। नाउ अगर आपका कोई पुराना प्रोग्राम रन है, पहले से ही रन है, और अगर आपको उसे वापस से आपको क्या करना है, उसे क्लियर करना है, तो आप लोग सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम में आप लोग क्लियर ऑल लिखेंगे। उसके बाद आप लोग CLC करके अपनी जो भी वर्क स्पेस है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, क्लियर ऑल करके आपने वर्क स्पेस क्लियर करी और CLC करके आपने उसके स्क्रीन को क्लियर कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा एक ग्राफ डिसाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस सिग्नल बनाना है तो उसे हमें एक लिमिट देनी जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे टाइम लिमिट देंगे क्योंकि आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन लिमिटेड है, इसलिए आपको एक लिमिटेड सिग्नल देखना पड़ेगा। तो लिमिटेड सिग्नल देखने के लिए आप लोग कुछ वेरिएबल डिफाइन करेंगे, टाइम के वेरिएबल। तो सबसे पहला मैं टाइम का वेरिएबल डिफाइन करता हूँ टी मिनिमम। टी मिनिमम इज इक्वल टू मैं दे रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से जैसे कि -5 दे देता हूँ। ये मैंने ब्रेक कर दिया। इसके बाद दूसरा फंक्शन, उसका एम्पलीट्यूड मुझे कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, तो मैं उसे dt से डिसाइड करता हूँ। इक्वल टू करके मैं जैसे कि dt दे रहा हूँ 0.1 सेमीकोलन। फिर कोई मैक्सिमम वैल्यू मुझे देनी पड़ेगी टाइम की, तो मैं दे देता हूँ टी मैक्स इज इक्वल टू +5। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया, टाइम डिफाइंड हो गया। ये इतने इतने टाइम तक का ग्राफ मुझे दिखाई देना चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सिग्नल जनरेट करना, यूनिट इम्पल्स सिग्नल। अभी यूनिट इम्पल्स सिग्नल कैसे क्या है, तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल आप लोगों को पता ही है कि यूनिट इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब होता है एक ही पल्स आप लोगों को मिलेगी और यूनिट का मतलब होता है 1। ठीक है, तो एक पल्स मिलेगी आप लोगों को, बाकी हर एक जगह पे उसकी वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो आइए हम लोग यूनिट इम्पल्स सिग्नल को देखते हैं। और एक चीज आप लोग ध्यान रखना, अगर आपको मैटलैब के अंदर सेक्शन बनाना है कोई भी, तो आप लोग ऐसे डबल परसेंटेज का यूज करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूनिट यूनिट इम्पल्स सिग्नल, यूनिट इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, तो ये मेरा क्या बना, एक एक तरीके से ये एक पोर्शन है जो मैटलैब समझता है कि ये अलग अलग पोर्शन है, ये मैं अलग अलग पोर्शन बनाऊंगा अलग अलग सिग्नल के लिए। जैसे कि देखो, अब मैं यहाँ पे यूनिट इम्पल्स सिग्नल बनाने के लिए हमें एक तो सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे, तो मैं वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ। जैसे मैंने डिफाइन किया x1 इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन। फिर डिफाइन किया मैंने x2 इक्वल टू 0 सेमीकोलन। अब मैं बनाऊंगा मेरा लॉजिक। अब यूनिट इम्पल्स पे मुझे क्या चाहिए, एक ही पल्स चाहिए, एक यूनिट पल्स चाहिए। तो मैं उसका लॉजिक बना रहा हूं, आप लोग लॉजिक जरूर ध्यान से देखना। x इज इक्वल टू x1 डॉट मल्टीप्लीकेशन। अब ये डॉट मल्टीप्लीकेशन का मतलब ये है कि ये क्या करेगा, जितना भी ब्रैकेट के अंदर आपका वैल्यू होगी
उसके साथ वो हर एक एलिमेंट के साथ उसे मल्टीप्लाई करेगा। डॉट और स्टार का मतलब ये होता है, ठीक है, प्लस प्लस x2 डॉट स्टार, ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा t नॉट इक्वल टू 0। ये मेरा जो है, ये ये सिंबल मेरा नॉट इक्वल टू का है, तो नॉट इक्वल टू 0 सेमीकोलन। तो ये मेरा उसका लॉजिक, यूनिट इंपल्स सिग्नल का लॉजिक बन गया। अब मुझे क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट के लिए मेरे पास एक सब प्लॉट की सुविधा है मैटलैब के अंदर। तो मैं सब प्लॉट 3 रो 3 कॉलम और पहला सेल, 3 रो 3 कॉलम और पहला सेल मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। 3 कॉलम 3 रो और 9 सेल हम लोग अगर यूज करना चाहें तो 9 सेल यूज कर सकते हैं। तो उसमें से 9 सेल में से मैं पहला सेल यूज कर रहा हूँ, जहां पे मैं प्लॉट करूंगा कौन से, मेरी यूनिट इंपल्स सिग्नल को, सेमीकोलन। अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैं लिखूंगा प्लॉट, एक्स एक्सिस पे मेरा रहेगा टाइम तो टी, और वाई एक्सिस पे मेरा रहेगा जो ये मैंने यूनिट इंपल्स सिग्नल यानी कि एम्पलीट्यूड जो बनाया है वो, यानी कि एक्स। मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद मुझे मेरे जो एक्सिस है उसको नाम देने हैं। तो एक्सिस को नाम देने के लिए मेरे पास एक्स लेबल और वाई लेबल अवेलेबल है। तो मैं नाम दूंगा एक्स लेबल। एक्स लेबल को जैसे मैंने नाम दे दिया, सिंगल कोट में लिखूंगा। ध्यान रखना है आपको, जब भी कोई नाम दे रहे हो आप लेबल में, तो उसको सिंगल कोटेशन में लिखो। तो एक्स लेबल को जैसे मैंने नाम दिया टाइम है तो टी, ठीक है। अब डैश 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 करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी, मेरे को जैसा भी करना हो। अगर मेरे को खाली टी लिखना है तो मैं टी लिखूंगा, ठीक है। फिर मैं वाई लेबल दूंगा। तो मैंने वाई लेबल दे दिया। वाई लेबल मैंने, वो भी मैंने सिंगल कोट में लिखा। सिंगल कोट में वाई क्या बता रहा है मेरा, वाई बता रहा है मेरा जो एक्स ऑफ टी है, तो मैं लिखूंगा एक्स ऑफ टी। ये मैंने लाइन ब्रेक कर दी। अब ये जो मैंने पूरा ग्राफ बनाया है, इसको मुझे नाम देना पड़ेगा। तो मैं इसको नाम दूंगा विद द हेल्प ऑफ टाइटल। तो टाइटल, TITLE, ये भी सेम ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोटेशन में। जैसे कि ये नाम दे रहा हूं मैं यूनिट इंपल्स सिग्नल, तो यूनिट इंपल्स सिग्नल, यूनिट इंपल्स सिग्नल, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार इसे रन करके कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए, मैटलैब का जो एडिटर है वो आपका वैलिड नेम ही आपका क्या करेगा, रन करेगा, जो कि लेटर नंबर या फिर अंडरस्कोर होना ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक स्पेस दे दिया है। तो स्पेस से क्या होगा कि आपका रन नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, उसे सेव एज करके यहाँ पे सिंपल सा एक अंडरस्कोर देके इसे सेव कर लूंगा। तो मेरा अंडरस्कोर से मैंने सेव कर लिया। अब मैं इसे एक बार रन करके देख लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों की एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है, देखिए, एरर आपकी आ रही है कि आपका वेरिएबल जो टी है वो अनरिकॉग्नाइज है। तो सही बात है, अनरिकॉग्नाइज है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर उसे डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो ये हमारी एक एरर हो गई। तो हमें सबसे पहले टी को डिफाइन करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टी को डिफाइन करते हैं। तो टी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू टी मिनिमम, टी मिनिमम जैम डी टी, फिर टी मैक्स। ये मेरी रेंज मेरी डिफाइन हो गई, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब इसे वापस से सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अब मैं इसे रन करूंगा। तो देखिए, आप लोगों का यूनिट इंपल्स सिग्नल जो है वो यहाँ पे बन गया है, ठीक है। जहाँ पे जीरो पे इसकी वैल्यू वन हो रही है, वाई की वैल्यू वन हो रही है, और एक्स की वैल्यू तो जीरो ही रह रही है, और -5 से 5 के बीच में इसका ग्राफ मुझे
मिल गए। ठीक, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, सबसे पहला यूनिट इम्पल्स सिग्नल आप लोगों को बना के बताया। देखा इसमें जरा सी एक मिस्टेक जो कि मैं भूल गया था, वो मिस्टेक से मेरी एरर जनरेट हो गई। तो क्या है, मैटलैब एक तरीके से हमारा स्पेसिफिक फंक्शन करता है, यानी कि जो चीज आप देंगे वही चीज यहाँ पे आपको वापस मिलेगी। ठीक है, तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल बन गया। अब हम लोग दूसरा सिग्नल बनाएंगे, यूनिट स्टेप सिग्नल। चलिए, तो दूसरा आप सिग्नल बनाते हैं। तो इससे बाहर निकलने के लिए, दूसरा सेक्शन चालू करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से डबल परसेंटेज करके हम लोग लिखेंगे, जैसे कि यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल। तो यूनिट स्टेप सिग्नल का मतलब क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू है वो 1 रहेगी, आपको वहां पे 1 मिलेगी। ओके, तो उसके लिए मैं वेरिएबल डिफाइन करूंगा, जैसे मैंने डिफाइन किया x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0। ये मैंने डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद आप देखिए, अब मुझे मेरा लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो यूनिट स्टेप का लॉजिक जो है वो आप लोग लिखिएगा, x इज इक्वल टू x1 डॉट स्टार t greater than or equal to 0 प्लस प्लस x2 ब्रैकेट में x2, फिर मुझे डॉट स्टार t लेस देन 0। ये मेरा लॉजिक हो गया। ठीक है, ये मेरा लॉजिक हो गया यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए। अब सेम चीज, अब मुझे क्या करना है, अब प्लॉट करना है, एक्स लेबल करना है और उसे टाइटल देना है। तो अब मैं सिंपल सा क्या करूंगा, वो सारी चीजें मुझे लिखनी नहीं पड़े तो मैं यहाँ से उसे कॉपी करके और यहाँ पे उसे पेस्ट कर दूंगा। चेंजेस मुझे कहाँ करने हैं, चेंजेस मुझे यहाँ पे करने हैं। जो मेरा फर्स्ट सेल था उसकी जगह अब मैं दूसरा सेल यूज करने वाला हूँ। बाकी चेंजेस और कहाँ पे होंगे, चेंजेस और होंगे जैसे कि टाइटल, तो टाइटल में जैसे इम्पल्स की जगह मेरा स्टेप है, तो मैं यहाँ पे स्टेप सिग्नल। ठीक है, इतना करने के बाद सेव कर दूंगा मैं, और सेव करने के बाद उसे रन करूंगा। ठीक है, तो मेरा देखो वैल्यू जो है वो यहाँ पे मेरी चेंज हो रही है। ठीक है, वैल्यू मेरी यहाँ पे चेंज हो रही है, तो मैंने इसे रन किया। ठीक, तो वैल्यू मेरी यहाँ पे जो x1 और x2 की वैल्यू थी वो यहाँ पे चेंज हो गई, और x की वैल्यू भी यहाँ पे मेरी वर्कस्पेस में चेंज हो गई। फिर इसके बाद अगर मुझे स्टेप सिग्नल के बाद मेरा आता है रैंप सिग्नल, और तो मुझे रैंप सिग्नल अगर बनाना है तो फिर से डबल स्टार के अंदर यूनिट रैंप सिग्नल, यूनिट रैंप सिग्नल। फिर से यूनिट रैंप सिग्नल कैसे बनता है, देखो यूनिट स्टेप सिग्नल का जब आप लोग आगे फर्दर इंटीग्रेशन करेंगे तब आपको यूनिट रैंप सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो यूनिट रैंप सिग्नल क्या होता है, आफ्टर दी जीरो वैल्यू वो इंक्रीज होता जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो उसके लिए भी मैं कुछ वेरिएबल डिफाइन करूंगा, जैसे कि x1 अगर मैं डिफाइन करता हूँ इक्वल टू, अब मेरा टाइम आएगा, क्यों, क्योंकि जीरो के बाद टी की वैल्यू, x1 की वैल्यू क्या होगी, धीमे धीमे आपकी इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती रहेगी ऑटोमेटिकली। तो मैंने इसीलिए उसे टी डिफाइन किया। फिर दूसरी वैल्यू जैसे कि x2 इक्वल टू 0, वो डिफाइन किया। थर्ड, आप लोग अपना लॉजिक लिखेंगे, लॉजिक लिखो x इक्वल टू x1 डॉट स्टार। डॉट स्टार क्यों करते हैं हम लोग, वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि एलिमेंट वाइज अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें डॉट स्टार का यूज करना है। t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस x2 x2 डॉट स्टार t लेस देन 0। ये मेरा लॉजिक बन गया। ठीक,
ये मेरा लॉजिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब सेम चीज, अब मुझे क्या करना है, सब प्लॉट एक्स लेवल वाई लेवल और टाइटल, तो ये मैं फिर से कॉपी करके और यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद चेंजेस मेरा कहाँ पे होगा, 332 की जगह 333 आएगा। और दूसरी चीज यहाँ पे यूनिट स्टेप सिग्नल की जगह अब मेरा आएगा रैंप सिग्नल, तो RAM रैंप। ठीक है, तो ये मेरा बन गया रैंप सिग्नल। अब मैं इसे फिर से सेव करूंगा। ठीक है, सेव करने के बाद आइए हम लोग बनाते हैं पैराबोलिक सिग्नल। पैराबोलिक सिग्नल, इसके लिए मुझे वेरिएबल चाहिए होगा, तो मैं सबसे पहले वेरिएबल जैसे ले रहा हूँ b इक्वल टू b इक्वल टू 0.4, x1 इक्वल टू b स्टार। स्टार मैंने किया किया क्योंकि नॉर्मल सा सिर्फ और सिर्फ हमें मल्टीप्लीकेशन करना था, इसीलिए b स्टार ब्रैकेट के अंदर t डॉट कैप 2। इसका मतलब क्या होगा कि t के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सबका क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक, ये मैंने पूरा बड़ा ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, डिवाइडेड बाय 2। x1 इज इक्वल टू ये हो गया, x2 इज इक्वल टू मैं लूंगा 0। अब आ गया लॉजिक, तो पैराबोलिक सिग्नल के लिए जो लॉजिक है वो आप लोगों को लिखना है इक्वल टू x इक्वल टू x1 डॉट स्टार ब्रैकेट में t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस x2 डॉट स्टार ब्रैकेट में t लेस देन 0। t लेस देन 0। अब सिंपल सा मुझे क्या करना है, सब प्लॉट प्लॉट एक्स लेवल वाई लेवल और टाइटल, तो इसका मैं क्या करूंगा, सिंपल सा इसे कॉपी करके कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। चेंजेस कहाँ पे होंगे, 333 की जगह 334, प्लॉट सेम रहेगा, एक्स लेवल वाई लेवल सेम रहेंगे, टाइटल में यहाँ पे यूनिट स्टेप रैम सिग्नल की जगह पैराबोलिक सिग्नल, तो पैराबोलिक सिग्नल। इतना करने के बाद मैं इसे सेव कर दूंगा। ठीक, साइनोसॉइडल, सिनुसॉइडल। अब सिनुसॉइडल सिग्नल यानी कि साइन सिग्नल, और मुझे सिनुसॉइडल पूरी वेव बनानी है, तो 2 पाई एफ टी। तो मुझे क्या क्या वैल्यू चाहिए, टी की वैल्यू चाहिए, एफ की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो इतनी वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैं पहले डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे टी इक्वल टू, मान लो मैंने इसकी वैल्यू दे दी 2। ठीक है, चलो एफ क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है इनवर्स ऑफ द टाइम, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय टी, 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल। जो टी हमने यहाँ पे ऊपर डिफाइन किया है वही टी हमारा यहाँ पे ही आना चाहिए। अगर आप स्मॉल टी लिखेंगे तो आपको एरर जनरेट करेगा। तो एफ इज इक्वल टू 1 बाय, और आपका लॉजिक एक्स इक्वल टू साइन, जो कि क्या होती है, वैल्यू जो है साइन वो ऑलरेडी मैटलैब के अंदर डिफाइंड होती है, तो साइन 2 पाई की वैल्यू भी क्या होती है, डिफाइंड होती है, पाई एफ टी, 2 पाई एफ। देन वही सब प्लॉट प्लॉट एक्स लेवल वाई लेवल, तो यहाँ से कॉपी करके पेस्ट। सब प्लॉट 334 की जगह अब आएगा 335, प्लॉट सेम, सब प्लॉट सेम चीज, एक्स लेवल वाई लेवल सेम, टाइटल आपका चेंज होगा, सिनु पैराबोलिक की जगह सिनुसॉइडल। ठीक, फिर से इसे सेव कर देंगे हम लोग। सिनुसॉइडल सिग्नल के बाद हम लोग जनरेट करेंगे अब ट्राइंगुलर सिग्नल। चलिए, तो हम लोग ट्राइंगुलर सिग्नल जनरेट करते हैं।
ट्रायंगुलर सिग्नल जनरेट करने के लिए मुझे वेरिएबल चाहिए, जैसे कि एक वेरिएबल चाहिए इक्वल टू ट्रू वैल्यू ले ली मैंने, x1 इक्वल टू 1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट के लिए यहाँ पे मैटलैब में ABS, स्मॉल में ABS मेरा यूज होता है, और टाइम फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय, ये मेरा हो गया x1। x2 वेरिएबल मेरा क्या होगा, x2 इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 0। तो लॉजिक, अब ट्रायंगुलर सिग्नल बनाने का लॉजिक क्या होगा, तो देखिए x इक्वल टू x1 डॉट स्टार एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ t, लेस देन और इक्वल टू स्मॉल a, ब्रैकेट क्लोज, प्लस x2 स्टार डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ t ग्रेटर देन a। ये मेरा लॉजिक होगा ट्रायंगुलर सिग्नल बनाने का। ओके, तो मेरा लॉजिक हो गया। सेम चीज अब मैं करूंगा सब प्लॉट, प्लॉट एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल। बस तो मुझे क्या करना है, सिंपल सा कॉपी पेस्ट, यहाँ से मैं करूंगा कॉपी, यहाँ से मैं करूंगा पेस्ट, सब प्लॉट 336, ठीक है, 336। सिनुसॉइडल सिग्नल की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा ट्रायंगुलर सिग्नल। ट्रायंगुलर सिग्नल कर दूंगा मैं सेव, ठीक है, इससे मैंने कर दिया। ट्रायंगुलर सिग्नल बन गया। ट्रायंगुलर सिग्नल के बाद अब मैं बनाऊंगा इसका साइन सी सिग्नल, साइन सी। चलिए तो बनाते हैं साइन सी। देखिए साइन सी सिग्नल जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग सिंक सिग्नल। तो सिंक सिग्नल क्या है, ऑलरेडी मैटलैब में अवेलेबल होता है, तो डायरेक्टली हम लोग ये फंक्शन का यूज करेंगे। तो डायरेक्टली हम लोग लॉजिक लिखेंगे x इक्वल टू, इसमें हमें कोई वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x इक्वल टू हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन है सिंक का, तो सिंक टाइम डोमेन हम लोग देंगे उसे सिर्फ, देन सब प्लॉट, प्लॉट वही टेबल वाई लेबल और टाइटल। तो बस हमें क्या करना है, इससे खाली कॉपी करके और यहाँ पे हमें क्या करना है, पेस्ट करना है। वैल्यू यहाँ पे 336 की जगह 337, प्लॉट तो सेम, ठीक है, और ट्रायंगुलर सिग्नल की जगह हम लोग करेंगे यहाँ पे सिंक सिग्नल, सिंक सिग्नल, ठीक है, और इतना करने के बाद हम इसे सेव कर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना सिंक सिग्नल मैंने बना दिया, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैं इसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। यहाँ पे सेव करने के बाद अब मैं इसे रन करता हूँ। चलिए रन करते हैं। ये रन हो चुका है हमारा प्रोग्राम। अब हम लोग प्लॉट में देखते हैं कि प्लॉट आए कि नहीं। देखिए आपके सारे सिग्नल्स आपको यहाँ पे प्लॉट में मिल गए। आपको यूनिट इम्पल्स मिल गया, यूनिट स्टेप मिल गया, यूनिट रैंप मिल गया, पैराबोलिक सिग्नल मिल गया, सिनुसॉइडल सिग्नल, ट्रायंगुलर और सिंक सिग्नल। तो सारे सिग्नल आपको यहाँ पे मिल गए। ओके, आई होप आप लोगों को ये प्रोग्रामिंग में पता चली हो। कुछ भी प्रोग्रामिंग में पता ना चली हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लैब सेशन में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ में वो बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि न्यू वीडियो आते ही आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।